हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्टडी IQ जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अमित आनंद और आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। मगर क्या बात है, सुप्रीम कोर्ट जो कि एपेक्स कोर्ट है, पूरे इंडिया में एक ही कोर्ट है ना सुप्रीम कोर्ट, वही बहुत सारे हाई कोर्ट्स भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आज कुछ कहा है और इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी लोग जो हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा जिन्हें आप इस न्यूज़ के बारे में बताना चाहते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं फ्री मेंटरशिप ग्रुप से, जहां पे आपको मेंटोर किया जाएगा, आपके सवालों का जो जवाब है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम ऐप पे। तो टेलीग्राम ऐप पे जाके सीधा स्कैनर को स्कैन कर लीजिए, ये QR कोड को स्कैन कर लीजिए, या तो दिए गए नाम को टाइप करके सर्च कर सकते हैं ग्रुप को और ग्रुप में जुड़ जाइए। फ्री ग्रुप है, कोई पैसे नहीं लगेंगे, बस जुड़ना है, अपने सवाल जो है उन्हें क्लियर करना है। चलिए, तो मुद्दा क्या है समझा जाए। मुद्दा ये कहता है कि हाई कोर्ट ने क्या कह दिया है। देखो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, केस का नाम याद रखिए, किम वांशु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? किम वांशु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जैसा वो था ना 3 इडियट मूवी, उसमें जो आमिर खान थे, उनका नाम क्या था? फुनसुक वांगडू, है ना? क्या नाम था? फुनसुक वांगडू। वैसे इनका नाम है किम वांशु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब केस में क्या हुआ है, पहले उसके पहले समझिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट अपनी आर्टिकल 226 की पावर को यूज करके कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग को भी क्वॉश कर सकता है। कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वॉश किया सकता है आर्टिकल 226 यूज करके। उसके लिए धारा 482 CRPC भले ही ना यूज करो, 226 के तहत भी जा सकते हो। समझ नहीं आया ना? पहले केस समझते, केस है क्या। चलिए केस की सुनवाई करते हैं। केस में हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया है कि अगर किसी क्रिमिनल केस को क्वॉश करना है, खत्म करना है, क्वॉश करना है, तो धारा 482 482 CRPC जो इनहेरेंट पावर की बात करता है वो तो यूज कर ही सकते हो। मगर हाई कोर्ट के पास ये भी ऑप्शन है कि आर्टिकल 226 के तहत संविधान में रिट का जो पावर दिया गया हाई कोर्ट के, उस रिट के पावर को यूज करके भी क्वॉश किया जा सकता है क्रिमिनल केस। दैट मींस सेक्शन 482 CRPC, दैट इज इनहेरेंट पावर ऑफ अ कोर्ट, उसे यूज करके आप क्वॉश कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। बट आप आर्टिकल 226 का भी पावर यूज करके क्वॉश कर सकते हैं क्रिमिनल केस को। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया है कि हाई कोर्ट तुम्हारा क्या क्या पावर है। अब यहां पे क्या कहा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह बात सत्य है कि नॉर्मली जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वॉश किया जाता है वो 482 CRPC के तहत करते हैं। ये बात सत्य है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। बट सर्टेनली आपको ये भी बात याद रखना है कि आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास रिट का पावर है। किसका पावर है? रिट का पावर है। और इस रिट का पावर कैसा नेचर का होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का होता है। तो कहता है सुप्रीम कोर्ट कि आर्टिकल 226 का यूज करके भी हाई कोर्ट किसी क्रिमिनल केस को क्वॉश कर सकता है, उसे 482 CRPC में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या हुआ है देखा जाए तो बेंच बैठी है जहां पे ऑनरेबल जस्टिस CT रवि कुमार बैठे हैं और ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार बैठे हैं, जहां पे उनके सामने क्रिमिनल अपील आई है। क्रिमिनल अपील किसके खिलाफ आई है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन के खिलाफ। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मना कर दिया, रेफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि जनाब आपके खिलाफ जो क्रिमिनल केस है उसे हम आर्टिकल 226 के तहत क्वॉश नहीं कर सकते। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। अब जो एपेलेंट है वो एक फॉरेन नेशनल है, इंडिया के नहीं है, बाहर के है। वो प्रोजेक्ट मैनेजर है हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड के, और उन पे FIR हुआ है। तो बाहर फॉरेन नेशनल के एक आदमी आए इंडिया में जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर है हुंडई कंपनी में, उनके खिलाफ FIR हुआ है। FIR में यह कहा गया कि उस व्यक्ति ने चीटिंग करी है, फ्रॉड करी है और क्रिमिनल कंस्पिरेसी किया है, जिसके तहत
9 करोड़ का जुर्माना माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि 9 करोड़ का घोटाला है, 9 करोड़ का घोटाला किया गया है, चीटिंग किया गया है, फ्रॉड किया गया है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी किया गया है और उस फॉरेन नेशनल के ऊपर एफआईआर हो गया। अब एफआईआर को क्वॉश कराने के लिए ये व्यक्ति गए हाईकोर्ट में गए आर्टिकल 226 के तहत। हाईकोर्ट ने कह दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया कि हम नहीं सुनवाई करने वाले हैं भाई, आर्टिकल 226 में मेरे पास पावर नहीं है कि हम क्वॉश कर सके क्रिमिनल प्रोसीडिंग को। तब ये व्यक्ति गए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट से कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत जनरली आप क्वॉश करते हैं, ठीक है, बट आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी आप क्वॉश कर सकते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बताई। अब क्या हुआ, चेन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये देखा गया कि कॉन्ट्रैक्ट हुए, मल्टीपल सब कॉन्ट्रैक्ट रहा, कंप्लेनेंट ने डिसऑनर चेक के बारे में बताया, नॉन पेमेंट के बारे में बताया, ये भी बताया कि पर्सनल हार्म हुआ है जिस कारण से उनके भाई की डेथ हो गई। तो दूसरा पार्टी ये सारी बातें बताता है, बट हाई कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड करते हुए जो जजमेंट दिया गया है जस्टिस रवि कुमार के द्वारा, वो यहाँ पे क्लियरली कहता है कि हाई कोर्ट ने गलती करी। क्या है? अर्ड मतलब गलती, एरर करी, या तो बैड इन लॉ। क्या? बैड इन लॉ। तो कहता है कि हाई कोर्ट ने गलती करी, अपना आर्टिकल 226 का पावर नहीं एक्सरसाइज करके उन्हें क्वॉश कर देना चाहिए था एफआईआर जो एपेलेंट ने उनके सामने एप्लीकेशन पिटीशन डाली थी। अब कोर्ट ने रेफर किया 2 केस को, इन 2 केसेस को याद रखिएगा। पहला केस है स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स वर्सेस भजनलाल, साल याद रखेंगे 1992। दूसरा केस याद रखिएगा पेप्सी फूड लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1998। इन दोनों केस में यही कहा गया कि आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है और 482 सीआरपीसी के तहत इनहेरेंट पावर है। अब यहां पे कहा गया कि हाई कोर्ट के पास ऑप्शन है कि दोनों में से ईदर अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट के प्रोसेस का अब्यूज अगर हो रहा हो, या तो न्याय के लिए आप धारा 482 और आर्टिकल 226 का यूज कर सकते हैं। दोनों में से किसी का यूज कर सकते हो। ये किस में कहा गया था? स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल में कहा गया था, 1992 का केस है। दूसरा केस है पेप्सी फूड्स लिमिटेड वर्सेस स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यहां पे कहा गया कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बारे में कि हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है अपना जुडिशियल रिव्यू का पावर आर्टिकल 226 के तहत। साथ ही साथ 482 सीआरपीसी के तहत भी अगर कहीं पे कोर्ट का प्रोसेस, कानून, प्रोसीजर कहीं पे लैप्स कर रहा है, अब्यूज हो रहा है, तो आप आर्टिकल 226 या तो सेक्शन 482 यूज करिएगा। साथ ही साथ न्याय होने के लिए आप दोनों सेक्शन और आर्टिकल को भी यूज कर सकते हो। यह भी कहा गया कि अगर ऐसा एक्सरसाइज किया जाता है पावर का तो ये डिपेंड करेगा हालात पे, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। अगर किसी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे ऐसा कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे अन्याय हो रहा है, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है, या तो अब्यूज हो रहा है प्रोसेस ऑफ लॉ का, तो हाई कोर्ट के पास ऑप्शन है कि या तो 482 या तो आर्टिकल 226 के तहत किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वॉश कर सकता है ये, राइट। उसके अलावा आगे क्या हुआ? अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एफआईआर हुआ है उस एफआईआर में ऑफेंस के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, कोई भी लॉ यहां पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो कोर्ट के पास पावर है क्वॉश करने का क्रिमिनल प्रोसीडिंग को। बट इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट कहा कि परयूजल ऑफ सब्जेक्ट एफआईआर को देखते हुए यह पता चलता है कि एफआईआर में ऑफेंस के बारे में कोई चर्चा की ही नहीं गई और बिना सिर पैर की बातें, मतलब वेग एलिगेशन, मतलब बिना सिर पैर की बातें की गई हैं एफआईआर में, कोई कॉन्क्रीट सब्सटेंस नहीं है जिसके ऊपर हम एफआईआर को वैलिडेट करें। अब यहां पे यह भी कहा गया कि अगर एफआईआर में डिस्क्लोज किया नहीं जाएगा कि ऑफेंस हुआ कैसे था, तो इन हालात में अगर हम एपेलेंट के खिलाफ ये एफआईआर के केस पे आगे चल जाते हैं, मतलब ट्रायल को प्रोसीड कर देते हैं एपेलेंट के खिलाफ, अगर ट्रायल स्टार्ट हो जाएगी तो ये अन्याय होगा, ये अब्यूज होगा प्रोसेस ऑफ लॉ का, और नॉन इंटरफेरेंस बाय रिफ्यूजिंग टू एक्सरसाइज द पावर टू क्वॉश द एफआईआर। और अगर हमने इंटरफेयर नहीं किया, अगर हमने इस एफआईआर को क्वॉश नहीं किया,
तो वो भी कहीं ना कहीं अन्याय, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को प्रमोट करेगा। इसलिए अपील को हमने अलाउ कर दिया और जो प्रोसीडिंग वांसू के खिलाफ था उसे हमने कॉश कर दिया, तो एफआईआर कॉश हो गया यहां पे। अब यही बात बताई गई है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए दो कारण, एक होता है मिसयूज या अब्यूज ऑफ लॉ, दूसरा होता है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अगर इन दोनों कारणों पे हाई कोर्ट को लगता है कि अन्याय हो रहा है तो वो 482 सीआरपीसी या तो आर्टिकल 226 का भी यूज कर सकता है किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वॉश करने के लिए। यही याद दिलाया है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कि जनाब आपके पास बहुत पावर है, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आर्टिकल 226 के तहत। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास बैच भी है, ये न्यू ईयर बैच एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैच है जहां पे आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है, मतलब 2 साल का बैच है, 2 साल का, मगर डबल वैलिडिटी मतलब 2 साल गुना 2 मतलब 4 साल के लिए आपके पास बैच का एक्सेस रहेगा। आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, क्रक्स मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी और सबसे अहम प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाएगी। तो करना क्या है, आपको सीधा नंबर पे कॉल करना है। नंबर है 8053022299, 8053022299 पे कॉल करना है। दूसरा नंबर है 76400300, 76400300। दोनों में से किसी नंबर पे कॉल करके आप पहले ये बात बताइएगा कि आपको अमित आनंद सर ने, यानी कि मैंने आपको ये नंबर प्रोवाइड किया है ताकि आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट दिया जा सके। और जब वहां पे सर पूछेंगे कि कूपन कोड लगाने के लिए, तो कूपन कोड, आप अपना कूपन कोड याद रखेंगे। आपका कूपन कोड है Y707, Y707। इस कूपन कोड को लगाने के बाद जो प्राइस बैच का 32,000 35,000 है वो 25,999 रुपए में अवेलेबल होगा। तो इस साल की शुरुआत कर सकते हैं आप न्यू ईयर जुडिशरी बैच से। इस बैच में आपको जुड़ते ही केस लॉ की मैगजीन मिलेगी, सिलेबस की मैगजीन मिलेगी, फ्लो चार्ट मिलेंगे मेजर सब्जेक्ट्स के, तो ये सब तो मिलना ही मिलना है, सप्लीमेंट्री है। उनके अलावा आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस 4 साल तक के लिए मिलेगा। डबल वैलिडिटी इसके बाद खत्म हो जाएगी, तो ये आखिरी मौका है डबल वैलिडिटी का फायदा उठाने के लिए। मैंने आपके साथ नंबर शेयर कर दिया है, कोड याद रखिएगा Y707, जिसपे आपको डिस्काउंट मिल सके और अपनी तैयारी को एक अच्छा रंग दीजिए, आगाज करिए अपने सक्सेस की स्टोरी को। तो मुलाकात होगी आप सभी से अगले वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए रखिए ख्याल, मुलाकात होगी अगले क्लास में। टेक केयर, जय हिंद।